31 अक्टूबर 2011 एक शख्स घबराया हुआ और चिल्लाते हुए कब्रिस्तान से बाहर भागता हुआ आता है और बाहर बैठे हुए लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करता है, पर वो इतना घबराया हुआ और डरा हुआ था कि कुछ नहीं समझा पाता। लोग जानने के लिए कि क्या बताना चाहता है हिम्मत करके कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं और जो वो देखते हैं पाकिस्तान के सरगोदा ज़िले में रहने वाला रियाज काम के सिलसिले में लियाकताबाद आता है। वहाँ वो कोई छोटे मोटे काम कर कर अपना गुजर बसर कर रहा होता है। फिर एक रोज़ उसकी मुलाकात वज़ीरा से होती है। वज़ीरा जो कि लियाकताबाद के कब्रिस्तान में माली और कब्रों की देखभाल का काम करता था। वज़ीरा रियाज की हालत देखकर उस पर तरस खाता है और उसको अपने साथ कब्रिस्तान में नौकरी दिलवाता है। वो लोग कब्रिस्तान में कब्रों की देखभाल करते हैं और माली का काम करते हैं। और कुछ दिन बाद रियाज देखता है कि वज़ीरा एक कब्र खोद रहा है और फिर उस कब्र के अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद उस कब्र से बाहर आता है। रियाज ये देखकर अनदेखा कर देता है कि शायद वो वज़ीरा से कुछ पूछे और वज़ीरा बुरा मान जाए, जिससे उसकी नौकरी जा सकती है। कुछ दिन बीतते हैं, दोनों की दोस्ती अब गहरी होना शुरू हो जाती है। दोनों को एक दूसरे पे विश्वास हो जाता है। रियाज एक रोज़ फिर वज़ीरा को रात के अंधेरे में कब्र के अंदर जाते हुए देखता है और थोड़ी देर बाद बाहर आते हुए। इस बार रियाज हिम्मत करके वज़ीरा से पूछ लेता है तो वज़ीरा उसको बताता है कि वो लाशों के साथ गंदा काम करता है। ये सुनकर पहले तो रियाज थोड़ा हैरान होता है, पर वज़ीरा उसको सारी बातें बताता है कि ये काम बस वो उन औरतों की लाशों के साथ करता था जो अज़हर की नमाज के वक्त यानी शाम को कब्रिस्तान में आती थी। जो लाशें सुबह कब्रिस्तान में आती थी उनको ये लोग देखते भी नहीं थे, क्योंकि रात तक वो सड़ना शुरू हो जाती है। ये सुनकर रियाज थोड़ा हैरान होता है, पर कुछ दिन बाद रियाज भी वज़ीरा के साथ मिलकर इस गंदे काम को अंजाम देता है। वो दोनों अपनी हवस उन लाशों के साथ उतारते थे। एक रोज़ वज़ीरा की किसी बीमारी से मौत हो जाती है। रियाज बताता है कि वो लाशों के साथ गंदा काम करता था और काफ़ी गंदे गंदे नशे करता था, जिसकी वजह से उसको कोई बीमारी लगी और फिर उसकी मौत हो गई। पर जिसको आदत लग जाती है उसकी आदत इतनी जल्दी कहाँ छूटती है। तो रियाज अकेला उन लाशों के साथ उस गंदे काम को अंजाम देता रहा। पर एक रोज़ 11 अक्टूबर 2011 रात के अंधेरे में आज फिर से वो एक कब्र खोदता है और उस कब्र के अंदर जाता है। और जैसे ही वो उस औरत के चेहरे से कपड़ा हटाता है तो उसको कुछ ऐसा दिखता है जिसको देखकर उसकी हालत ख़राब हो जाती है। उस औरत के दांत चमक रहे थे और उसकी आंखों से एक तेज़ रोशनी बाहर आ रही थी। रियाज ये देखकर अपने खुदा को याद करता है और बोलता है कि ये खुदा आज बचा ले, आज के बाद दोबारा ऐसा काम नहीं करूँगा। और वो कब्र को वहीं खुला छोड़कर वहाँ से भागता है, कब्रिस्तान से चिल्लाता हुआ बाहर आता है। बाहर बैठे हुए लोगों को समझाने की कोशिश करता है, पर कुछ समझा नहीं पाता। तो वो अपने साथ उन लोगों को अंदर लेके आता है और वहाँ वो खुद अपने मुंह से अपने बारे में सब कुछ बताता है कि वो कैसे लाशों के साथ गंदा काम करता था। वहाँ खड़े हुए लोग काफ़ी गुस्सा होते हैं। पहले तो उसकी खातिरदारी करते हैं और फिर पुलिस बुला के उसको पुलिस वालों को सौंप देते हैं। पुलिस वाले जब पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि इसने एक दो नहीं बल्कि 48 लाशों के साथ ऐसा गंदा काम किया है। और बस 2-3 दिनों में यह खबर पूरे पाकिस्तान में आग की तरह फैल जाती है। फिर एक रोज़ पुलिस वाले रियाज को कब्रिस्तान लेकर आते हैं उन लाशों की पहचान करने के लिए, उन कब्रों की पहचान के लिए जिसके साथ उसने ये गंदा काम किया। वहाँ खड़े हुए तमाम लोग बहुत घबरा रहे थे कि ये दरिंदा उनके किसी अपने की कब्र की तरफ इशारा ना करे, क्योंकि जीते जी तो किसी को शांति मिलती नहीं, सुकून मिलता नहीं। लोग मानते हैं कि मरने के बाद एक इंसान अपनी कब्र में आराम से रहता है, और जब उसके साथ कब्र में भी ऐसा गंदा काम हो, ये बहुत दिल दहलाने वाला है। बहरहाल ये केस कोर्ट में जाता है और रियाज को 7 से 8 केसेस में फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। ये थी आज की क्राइम की स्टोरी। अगर आपको पसंद आई तो सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।